अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अरसलान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं CSS PMS गाइडेंस। दोस्तों, आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में मैं बात करने जा रहा हूं वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम ऑफ द CSS इंग्लिश एसे कि आप इसको कैसे क्रैक कर सकते हैं। इंग्लिश एसे आप इसको कैसे पास कर सकते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में इस बात का जिक्र किया था कि ज़्यादातर लड़के जो है या लड़कियां जो हैं वो इस बात को फोकस नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ जस्ट इसको एज अ एसे ले रहे होते हैं, वो इसको एक चैलेंज नहीं ले रहे होते, जिसकी वजह से ज़्यादातर एस्पायरेंट्स जो हैं वो इसको फेल कर बैठते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात सामने आती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, ऐसे कहते हैं कि जी इस तरह के टॉपिक्स दे दिए जाते हैं जो कि हमारी समझ से बालातर होते हैं। बाज़ औक़ात जो है ना इनके ऊपर इस तरह के इश्यूज़ आ जाते हैं जिनके ऊपर आपके पास नॉलेज बड़ा कम होता है। तो अगर इस तरह का कोई इशू आ जाए तो आपने उसको टैकल कैसे करना है। सबसे पहली बात तो यह है कि इंग्लिश एसे की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इसकी तैयारी जो है वो आप थ्रू आउट द ईयर करेंगे। ठीक है, एटलीस्ट 1 ईयर जो है वो आप अपने CSS को दें ताकि आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो सके। ठीक है, इसमें आपने करना क्या होगा, इंग्लिश एसे में आपने जो है ना एक वीक में एटलीस्ट आपने 5 to 6 एसे जो है वो कवर करने होंगे। सबसे पहली बात यह है कि आप अपने टॉपिक्स को जनरलाइज करें। ठीक है, जैसे ब्यूरोक्रेसी है, अब उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। ठीक है, वो किस तरह जो है वो आप उनको पॉजिटिव वे में लिख सकते हैं, नेगेटिव वे में लिख सकते हैं। ठीक है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से कैसा ताल्लुक है और वो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को कैसे जो है वो प्रोग्रेस की तरफ लेकर चलते हैं, आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। आप एजुकेशन, जैसा कि आपके पास एक जर्नल आप कह सकते हैं, आपके पास एक कैटेगरी है, इसके अंदर बहुत सारी सब कैटेगरीज आ जाती हैं। अब एजुकेशन के ऊपर आप पर्पसिव एजुकेशन के ऊपर लिख सकते हैं। आप एजुकेशन के पॉजिटिव इफेक्ट क्या होते हैं सोसाइटी के ऊपर और बैड एजुकेशन के नेगेटिव इफेक्ट कैसे होते हैं। ठीक है, कैसे एक सोसाइटी जो है वो प्रोग्रेस करती है और कैसे एक सोसाइटी जो है वो इसकी वजह से तबाही का शिकार होती है। तो आपने जनरल तैयारी करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने जो डेटा कलेक्ट करना है, जो डेटा वो आपके पास ऑथेंटिक होना चाहिए, यानी किसी बुक का रेफरेंस आपके पास होना चाहिए, किसी रिसर्च आर्टिकल का रेफरेंस आपके पास होना चाहिए जिसको आप वहां पर बाकायदा कोट कर सकें। ठीक है, FPSC वाले जो पेपर चेकर है वो बेसिकली यही चीज़ चाह रहा होता है कि एक तो आपके पास जो है जो नॉलेज होती है वो आपके पास ऑथेंटिक कितनी है। ठीक है, आपने कोई भी ऐसा स्टैटिस्टिक्स जो है वो ऐसे ही उठा के नहीं दे देना, बाकायदा किसी ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म की जो है वो रिपोर्ट आप वहाँ पर लिख सकते हैं और उनका रेफरेंस लिख सकते हैं साथ। ठीक है, तो इंग्लिश एसे में 2 चीज़ें जो है वो बहुत मैटर करती हैं। एक आपका जनरल नॉलेज, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के से रिलेटेड, और दूसरी आपकी प्रेजेंटेशन। ठीक है, दूसरी है आपकी प्रेजेंटेशन, यानी वो जो नॉलेज आपने इकट्ठा किया हुआ है उस नॉलेज को आपने प्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, आपको सबसे पहली बात जो है आपको एसे का जनरल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि आप एसे के अंदर कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करके अपना एसे कंप्लीट करते हैं। आप इंट्रोडक्शन के लिए क्या क्या नेसेसिटीज़ हैं, ठीक है, उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट के लिए क्या क्या नेसेसिटीज़ है, बॉडी पैराग्राफ आपने कैसे कवर करना है, आपने कंक्लूजन कैसे देना है, आपने वहाँ पर बीच में हर पैराग्राफ को एक दूसरे से इंटरलिंक कैसे करना है, और एक पैराग्राफ के अंदर आपने पहला सेंटेंस जो है वो कौन सा ऐड करना है, दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस। ठीक है, पहले जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं आपने उनको फिर स्टेटमेंट्स को प्रूव कैसे करना है अपने स्टैटिस्टिक्स के थ्रू। तो आप मिसाल के तौर पर अगर आप एक पैराग्राफ में लिखते हैं कि पाकिस्तान में पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो अब आप इसका कोई ऑथेंटिक रेफरेंस भी प्रोवाइड करेंगे साथ, जैसा कि जो है वो गैलप सर्वे की आप बात कर सकते हैं, जैसा कि दूसरी रिपोर्ट्स जो शाया होती रहती हैं। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक आप बात कर सकते हैं, इसके अलावा एनर्जी सर्वे के मुताबिक आप बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो 2025 तक पानी ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए। ठीक है, तो एक आपकी जनरल नॉलेज किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, और दूसरा आपने उसको प्रेजेंट कैसे करना है। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके एसे को जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। आपने जो है आपको मार्केट्स में बहुत ज़्यादा बुक्स मिलेंगी एसे के ऊपर, तो आप जो है ना माइंड इंसान का स्टक हो जाता है कि यार हाँ कौन सी बुक पढ़ूँ जिससे एसे जो है वो उठाए जाते हैं। आपने पहली बात तो ये है कि आप खुद एसे की प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट करें। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप एक हफ्ते के अंदर 5 से 6 ऐसे खुद नहीं लिखते, 2500 से लेकर 3000 वर्ड्स तक,
अगर आप खुद ऐसे कवर नहीं करते तो आपको जो है वो पेपर के अंदर काफ़ी मुश्किलात जो हैं वो पेश आना शुरू हो जाती हैं। आपके पास जो आपके दलाइल होते हैं वो बहुत कम पढ़ना शुरू हो जाते हैं और उनसे रिलेटेड जो ऑथेंटिसिटी आपके पास होती है, डेटा की जो ऑथेंटिक डेटा होता है वो आपके पास बहुत कम होना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे आप जो है ना प्रैक्टिस करते चले जाएंगे वैसे वैसे जो है आपकी परफेक्शन जो है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो इन बातों को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और अगर आपको कुछ मज़ीद मसाइल दरपेश आ रहे हैं तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपको वीडियो लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा साथ। ठीक है, आपने जो है वो अपने सैम्पल पेपर जो आप लोगों ने लिखे हुए हैं वो आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं और आप मुझे वो बता सकते हैं। मैं उनके अंदर जो मिस्टेक्स वगैरह होंगी वो निकाल कर मैं आपको भेजूँगा और कोशिश ये करेंगे कि आपकी मिस्टेक्स को कम से कम रखा जाए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको नई से नई वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।